हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आपने लोअर क्लासेस में काफी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा है और कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सभी वेल फैमिलियर है। तो हम देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी स्टडी किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि जो ग्रीन प्लांट्स है वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेंगे, सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो ग्रीन प्लांट है उनकी लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो ग्रीन प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं। और जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ये काफी जो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मैक्सिमम में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये हमारी डेली लाइफ में भी काफी इम्पोर्टेंट है। प्लांट है, प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, और जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स की ग्रोथ के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए काफी नेसेसरी है। तो हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो हमें कैसे फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हम कार्बोहाइड्रेट्स को ऑब्टेन करेंगे। तो हमने पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट है वो एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं, CO2 लेते हैं। कितनी CO2 कंज्यूम की, वो मैंने x मोल CO2 के ले ली, प्लस क्या है y मोल वाटर के एब्जॉर्ब किए सोयल से, और सनलाइट की प्रेजेंस में, और क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल पिगमेंट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट होंगे, CO2 प्लस H2O को जो ग्रीन प्लांट है वो CxH2OY में कन्वर्ट करेंगे, CxH2OY प्लस क्या होगा, X मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस आर इवोल्व्स। अब हम देख रहे हैं कि X मोल CO2 प्लस Y मोल किसके हैं, वाटर के, सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनेगा, CX, और H2O के Y मोल CxH2Y, X मोल O2 के जो X मोल है वो लिबरेट हो गए, प्रोड्यूस हो गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। तो हम ये देखते हैं कि जब कोई भी एनिमल है वो कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करता है, ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है, कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला है। तो कोई भी एनिमल जो कार्बोहाइड्रेट्स को कंज्यूम करता है, जैसे हम ह्यूमन बीइंग ही है, हम कार्बोहाइड्रेट को कंज्यूम करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होके क्या प्रोड्यूस होगा, X मोल ऑफ CO2 प्लस Y मोल ऑफ H2O, और प्लस क्या होगा, लॉट ऑफ एनर्जी। The amount of energy is depend on the nature of the carbohydrates। अब हम देख रहे हैं बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनेंगे, X मोल CO2 के, जो हम एक्सपीरेशन करते हैं, सांस को बाहर छोड़ेंगे तो CO2 है वो बाहर चली जाएगी, प्लस क्या है, वाटर है वो बॉडी के अंदर रहेगा, प्लस क्या हो गया, एनर्जी, एनर्जी है वो यूजफुल प्रोसेस में यूज हो जाएगी, बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसमें ये एनर्जी है ये यूज होगी। तो हम देखते हैं कि हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या है, CxH2OY। तो जो इस CxH2OY है इसका मीन्स क्या है, हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन कर सकते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इस फॉर्मूला से हमें पता चल रहा है कि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, कार्बन है, हाइड्रेट्स का मीन्स क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को ही हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो ओल्ड डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन of carbohydrates
carbohydrates, old definition of carbohydrates. carbohydrates क्या होते हैं? carbohydrates are hydrates of carbon. Hydrates of carbon having formula क्या होगा? CxH2O(Y). अब हम देखते हैं, जैसे हम ग्लूकोज का एग्जाम्पल करते हैं. ग्लूकोज है वो एक कार्बोहाइड्रेट है और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6. हम देख रहे हैं इसमें कार्बन कितने हैं? हमारी 6 है और H2O कितने हैं? 6 है. तो ये इस फॉर्मूला को ओबे कर रहा है, ग्लूकोज है. नेक्स्ट हम जैसे सुक्रोज का एग्जांपल लेते हैं, तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11. अब हम देखते हैं कि जो ये सुक्रोज है हमारा, इसमें कार्बन कितने हैं? 12 है और H2O क्या है? 11 है. ये भी इस फॉर्मूला को ओबे कर रहे हैं. हमने देखा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला को ओबे नहीं करते, फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. और कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला को ओबे करते हैं बट फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. तो ये इस ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की लिमिटेशन रही. फिर जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो कार्बोहाइड्रेट्स की आई, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. तो हम देखते हैं कि जो कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हमारे इस डेफिनेशन को ओबे नहीं करते, हम उनके भी एग्जाम्पल देखेंगे. और ऐसे कंपाउंड जो CxH2O(Y) फॉर्मूला को ओबे कर रहे हैं और फिर भी वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. तो हम इसके जो एक्सेप्शन है या लिमिटेशन है उसके बारे में देखते हैं हम. या हम लिमिटेशन कह सकते हैं कि जो लिमिटेशन रही, लिमिटेशन ऑफ ओल्ड डेफिनेशन, जो क्या क्या लिमिटेशंस रही. तो फर्स्ट क्या है? some compounds does not obey this formula. और कौन सा फॉर्मूला हमारा है? CxH2O(Y). CxH2O(Y) इस फॉर्मूला को ओबे नहीं करते, yet they are carbohydrates. फिर भी वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. इसमें हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं. जैसे रेमनोज है, रेमनोज का एग्जाम्पल देखेंगे हम. C6H12 है हमारा और O कितने हैं? 5 है. तो हमने रेमनोज का एग्जाम्पल इसमें देखा है. C6H12O5 है और हेमनो हेक्सोजिस उसका फॉर्मूला क्या है? C7H14O6. तो ये कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो इस फॉर्मूला को ओबे नहीं कर रहे CxH2O(Y) को, और फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. जैसे हम इसमें देखेंगे, C तो 6 हो गए बट H2O हम 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि H2O 5 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 10 होंगे. ऐसे इसमें कार्बन 7 हो गए, हम H2O 6 नहीं लिखेंगे, 6 लिखेंगे तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 12. तो ये इस फॉर्मूला को ओबे नहीं कर रहे कंपाउंड्स, फिर भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है. तो ये ओल्ड डेफिनेशन की कुछ लिमिटेशन है. नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि कुछ कंपाउंड्स इस फॉर्मूला को ओबे करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला है. कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन हैविंग फॉर्मूला CxH2O(Y). अब कुछ कंपाउंड्स इस फॉर्मूला को हम क्या देखेंगे? ओबे कर रहे हैं, येट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. तो हम लिखेंगे some compounds
obey the formula CxH2OY yet they are not carbohydrates. ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल में हम फॉर्मल्डिहाइड का एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर्मल्डिहाइड को हम मिथिनल भी कह सकते हैं. उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO और फॉर्म का मीन्स क्या है, वन ही कार्बन है. और जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो भी क्या होगा, इंक्लूड होगा. वन कार्बन है तो फॉर्म हो गया एल्डिहाइड ग्रुप है फॉर्मल्डिहाइड. और इसी का आईपीएसी नेम क्या होगा, वन कार्बन के लिए मिथेनल. क्योंकि CHO एल्डिहाइड की सफिक्स क्या लगता है Al, तो मिथेनल फॉर्मल्डिहाइड को ही कहेंगे. अब इसमें हम देख रहे हैं C क्या है, वन है, और H2O क्या है, वन है. तो इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा C1H2O1 है. तो इस फॉर्मूला को ओबे कर रहा है. येट दे आर नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. ये तो क्या है, एल्डिहाइड. नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हम एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं. एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH. इसमें कार्बन कितने हैं, 2 है. हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है. ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है. C2H4O2. तो हम देखेंगे C2 है और H2O भी कितने हैं, 2 है. तो ये भी इस फॉर्मूला को ओबे कर रहा है. बट ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, एसिटिक एसिड है. नेक्स्ट हमारा क्या है, जैसे हम लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं. लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHOHCOOH. इसमें देखेंगे कार्बन कितने हैं, 3 है. हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 1, 4, 5 और 6. और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, 2, 3. तो इसमें भी क्या है, कार्बन 3 है और H2O कितने हैं, 3 है. कार्बन कितने हैं, 3 है और H2O कितने हैं, 3 है. तो ये भी इस फॉर्मूला को ओबे कर रहे हैं. यट लैक्टिक एसिड इज नॉट कार्बोहाइड्रेट्स. ये कुछ लिमिटेशन रही ओल्ड डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में. अब हम मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है उसको डिस्कस करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी हो सकते हैं. और एंड they give such type of unit after hydrolysis. कि हाइड्रोलिसिस के बाद इस टाइप की यूनिट देंगे जिसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. अब जैसे हम इसमें एग्जांपल देखते हैं ग्लूकोज का. ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6. यदि हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लूकोज में क्या होते हैं, 6 कार्बन होते हैं. और फर्स्ट कार्बन है वो एल्डिहाइड की फॉर्म में है. लास्ट कार्बन है वो एल्कोहल है, CH2OH प्राइमरी एल्कोहल है. और सभी क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल है. थर्ड कार्बन पे OH क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा. और सभी कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड होगा. ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है. ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, 6 है.
फर्स्ट कार्बन किसमें है? एल्डिहाइड फॉर्म में। लास्ट कार्बन किसमें है? प्राइमरी एल्कोहलिक फॉर्म में। प्राइमरी एल्कोहल क्यों कहेंगे? क्योंकि OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो यहाँ पे सिर्फ इसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ये कार्बन हमारा क्या है? प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये अपने वन साइड ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो ऐसे एल्कोहल्स को हम क्या कहेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। और ये जितने भी है ये सारे क्या है? सेकेंडरी एल्कोहल है। जैसे हम देखेंगे ये कार्बन है, इसके साथ OH अटैच है, तो ये इधर भी कार्बन के साथ अटैच है और इधर भी कार्बन के साथ, तो ये भी सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप है। ये भी क्या है? सेकेंडरी। और ये भी और ये भी। तो हम देखते हैं कि ग्लूकोज के अंदर कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप है? 5। यदि 2 से ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो पॉली का मीन्स मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप है। और साथ में क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड भी है। तो ये ग्लूकोज हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स है। इसमें क्या है? एल्डिहाइड है और काफी क्या है? OH ग्रुप है, मीन्स हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो एल्डिहाइड इज ए पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ग्लूकोज हमारा क्या है? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम इसको एल्डो, और इसमें 6 कार्बन है तो हम इसको हेक्सोजिस कह सकते हैं। इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ एल्डोहेक्सोजिस। एल्डोहेक्सोज कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और टोटल कार्बन कितने हैं? 6 है। 6 के लिए हेक्सवर्ड। ओज किस में लगता है? ओजिस या ओज, OSC कार्बोहाइड्रेट्स के पीछे OSC आपको लिखा मिलेगा। ये तो इनका क्या है? कॉमर्शियल नेम है, कॉमन नेम है, जो मोस्ट कॉमन नेम है ग्लूकोज। अब हम देख रहे हैं कि ऐसे ही हम फ्रक्टोज का देखते हैं। तो जो फ्रक्टोज है उसका भी फॉर्मूला C6H12O6 होता है, जो ग्लूकोज का होता है। बट डिफरेंस कहाँ है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। जैसे हम फ्रक्टोज की बात करते हैं तो फ्रक्टोज में क्या होता है? CH2OH, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या है? लास्ट कार्बन भाई CH2OH की फॉर्म में होगा। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड होगा और सभी कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड होगा। तो ये हमारा फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है। फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है। कौन सा ग्रुप है? कीटोनिक ग्रुप है। और OH क्या है? 1 2 3 4 5 OH ग्रुप है। 2 से ज्यादा यदि OH या हाइड्रोक्सी ग्रुप होंगे तो पॉली हाइड्रोक्सी की कैटेगरी में आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? पॉली हाइड्रोक्सी। और कौन सा ग्रुप है? कीटोन। तो पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन, हम इसको क्या कहेंगे? पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन। पॉली का मीन्स क्या है? मैनी हाइड्रोक्सी ग्रुप है और क्या है? कीटोनिक ग्रुप है। अब हम देखते हैं इसको हम और क्या कह सकते हैं? कीटोहेक्सोजिस। कीटोहेक्सोजिस का मीन्स क्या है? कीटोनिक ग्रुप है और इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। यदि हम कायरल सेंटर की बात करें तो इसमें कितने कायरल सेंटर है? 4 कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होते हैं? यदि कोई कार्बन एटम, कोई भी एटम यदि अपने 4 साइड 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच है तो वो क्या हो गया? कायरल सेंटर हो गया। अब ये कार्बन वन साइड H से, वन साइड OH से, वन साइड CHO से और वन साइड CHOH 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 CH2OH से, तो ये क्या है? हमारा कायरल सेंटर। ऐसे ही सारे 4 कायरल सेंटर हो गए। ऐसे इसमें देखेंगे हम, इसमें 1 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर और 3 कायरल सेंटर। क्योंकि ये कायरल सेंटर नहीं है, ये वन साइड तो C डबल बॉन्ड O से है, वन साइड OH से, और 2 साइड क्या है? 2 हाइड्रोजन से। 2 ग्रुप तो सेम हो गए ना। कायरल के लिए कंडीशन क्या है? कि चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच होने चाहिए। इसके साथ एक H है, एक OH, एक CO CH2OH है और नीचे क्या है? CHOH CHOH CH2OH। तो ये भी कायरल सेंटर है। हम इसकी बात करिए HOH और CH2OH वन साइड है और CHOH CHOH C डबल बॉन्ड O CH2OH। तो इस तरह की इसमें हमारे कितने कायरल सेंटर है? 3 है। तो हमने देखा कि जो मॉडर्न डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हमारे कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स, और दे गिव सच यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस।
ये हाइड्रोलिसिस के बाद यदि इस टाइप की कोई यूनिट दे रहे हैं तो इसका मीनिंग क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स है। ये तो हमारे मोनोसेक्राइड्स है, ये तो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है, ये फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं होंगे। यदि हम स्टार्च का एग्जाम्पल लेते हैं तो स्टार्च एक पॉलीसेक्राइड्स होता है, उसमें काफी मोनोसेक्राइड यूनिट होती है। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 और N टाइम्स है। स्टार्च है, उसका फॉर्मूला क्या है, C6H10O5 N टाइम्स है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे हम, स्टार्च का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, N यूनिट ऑफ ग्लूकोज, N यूनिट ऑफ ग्लूकोज। तो हम क्या देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, विच गिव सच टाइप ऑफ यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। तो ये स्टार्च हमारा एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट्स है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस के बाद इस तरह की यूनिट दे रहा है जिसमें क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, चाहे वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो। तो ये हमने देखा। जैसे हम सुक्रोज का एग्जांपल लेते हैं, जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो सुक्रोज क्या प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो हम देख रहे हैं कि सुक्रोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस के बाद क्या प्रोड्यूस कर रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलिसिस के बाद पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर वो क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, उसको हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है उसको जनरली हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो क्या है, शुगर, और सेकंड है नॉन शुगर। शुगर और सेकंड क्या है, नॉन शुगर। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम सैकराइड्स भी कहते हैं। अब हम देखते हैं जो शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। फर्स्ट क्या है, शुगर, और सेकंड क्या है, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो ये कार्बोहाइड्रेट्स है ये क्रिस्टलाइन होते हैं, और जो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होते हैं, अमोर्फस होते हैं। क्रिस्टलाइंस क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो डेफिनेट होता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। अमोर्फस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डेफिनेट नहीं होता। अब जो सेकंड है वो क्या है, ये वाटर सोल्यूबल है। जो शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, वाटर सोल्यूबल है, और जो नॉन शुगर है वो इनसोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे। और जो थर्ड डिफरेंस है इनमें वो क्या है, शुगर है वो स्वीट इन टेस्ट है, और जो नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या है, टेस्टलेस है, टेस्टलेस। इसमें यदि हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ग्लूकोज का है, फ्रक्टोज का एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे हमारे क्या है, शुगर की कैटेगरी में हम इसको रखेंगे। और जो नॉन शुगर है उसमें सेलुलोज है, स्टार्च है, ये हमारे क्या है, नॉन शुगर कार्बोहाइड्रेट्स है। तो अभी हमने इस लेक्चर में जो कार्बोहाइड्रेट्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कि ग्रीन प्लांट है वो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, दे हैव जनरल फॉर्मूला CxH2O अकॉर्डिंग टू ओल्ड डेफिनेशन। बट जो ओल्ड डेफिनेशन है उसकी कुछ लिमिटेशन रही, उसके बाद मॉडर्न डेफिनेशन आई कार्बोहाइड्रेट्स की। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन एंड दे गिव सच टाइप ऑफ यूनिट आफ्टर हाइड्रोलिसिस। फिर हमने देखा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं।
एक तो क्या होता है शुगर, दूसरा क्या होता है नॉन शुगर। शुगर जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, स्वीट इन टेस्ट है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज, केन शुगर, जो हमारी चीनी यूज करते हैं वो सुक्रोज ही है। तो ये सारी क्या है, स्वीट इन टेस्ट है। और नॉन शुगर है वो अमोर्फस होते हैं, इनसोल्युबल इन वाटर होते हैं, टेस्टलेस है। फॉर एग्जाम्पल सेलुलोज है और स्टार्च है। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।